अस्सलाम वालेकुम। ले जी आज बन रहा है चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। मैंने अपना नाम तो बताया ही नहीं, मैं हूँ शमा। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम बोनलेस चिकन लेके उसे मसाला लगाएंगे। सबसे पहले मैंने 175 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसके अंदर क्या ऐड करना है। आपको अशिया की क्वांटिटी जो है वो स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। 2 टेबलस्पून मैंने यगूर्ट डाला इसके अंदर। इसके बाद मैं इसके अंदर लेमन जूस डालूँगी, जो कि तकरीबन 1 टेबलस्पून है। मैं दही और लेमन जूस डालने के बाद इसके अंदर लहसुन का पाउडर डालूँगी। अगर आप चाहें तो आप फ्रेश गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ले जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बेल का बटन तो आपको पता है आपने दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। चलें जी, हम दोबारा अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला 2 टीस्पून डाल दिए। अगर आप चाहें तो आप घर के मसाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके अंदर ही 1 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। मैंने जो पैकेट का मसाला है वो बहुत ज़्यादा नहीं डाला, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नमक जो है ना वो बाद में और डालूँगी ताकि नमक कम ना हो। ये देखें जी। अब इन सब चीज़ों को डालने के बाद मैं इसे मिक्स कर लूँगी अच्छे से। आपको इसका कलर वाइट सा लग रहा होगा, जबकि हम जो मार्केट से लेते हैं उसका कलर रेड सा होता है। तो ये देखिए मैं फूड कलर डालूँगी, ऑरेंज फूड कलर है ये। फूड कलर डालने से ये है कि इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने इसे मैरिनेट करके रख दिया था, आप चाहें तो उसी टाइम पे भी इसे बना सकते हैं। जी, हमारा चिकन मैरिनेट हो गया। अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने एक पैन लिया है, उसे अच्छे से गर्म किया है। उसके अंदर सिर्फ 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाला था। तो जो मैरिनेट किया वो चिकन था वो उसके अंदर डाल दूँगी और डालने के बाद मैं इसे हिलाऊँगी नहीं। अब मैं इसे इसके ढक्कन के साथ कवर करके रख दूँगी। ये देखिए जी, चिकन का पानी निकला है काफ़ी ज़्यादा। मैं इसे एक बार मिक्स करने के बाद दोबारा से कवर करके रख दूँगी, ताकि इसके अंदर जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए और चिकन भी उसी में गल जाएगा। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आके लाज़मी बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ में कुछ अच्छा नहीं लगता तो प्लीज़ वो भी बताया करें। उससे ये है कि हमें पता चलता है कि हमने क्या गलतियाँ की हैं। ये देखिए जी, पानी जो अच्छे से खुश्क हो गया है। अगर अब आप यहाँ पर चाहें तो आप कोयले को गर्म करके इसके अंदर रख के तो कोयले से धुआँ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं रख रही। मैं सिर्फ इसका पानी अच्छे से खुश्क कर लूँगी और उसके बाद चूल्हा बंद कर दूँगी। कोयला गर्म करके रखने से ये है कि इसके अंदर बारबेक्यू का टेस्ट आएगा। चलें जी, ये हो गया। अब हम पिज़्ज़ा बनाने की तरफ चलते हैं। पिज़्ज़े की टॉपिंग के लिए मैंने ये सब चीज़ें ली हैं। क्योंकि मैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बना रही हूँ इसलिए मैं ज़्यादा वेजिटेबल्स यूज़ नहीं करूँगी टॉपिंग के लिए। मैं पिज़्ज़े के लिए मोज़रेला यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पिज़्ज़े के लिए मोज़रेला जो है सबसे बेस्ट है। मैंने पिज़्ज़े की डो पहले से बना ली हुई है। इसकी रेसिपी जो है मेरे चैनल में है। पिज़्ज़ा की डो की रेसिपी का जो लिंक है वो अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी आपको। ले जी, मैंने एक रोटी का पेड़ा जो होता है ना उससे थोड़े से बड़े साइज़ का आटे का पेड़ा ले लिया है। आपने पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो ये पेड़ा बनाना है उसको बहुत ज़्यादा आपने बॉयल नहीं देने, सिर्फ 1 से 2 बार करके इस तरह से आपने रख लेना है। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि आपने टॉपिंग में कौन सी चीज़ पहले इस्तेमाल करनी है और कौन सी बाद में इस्तेमाल करनी है। ले जी, मैंने अपनी रोटी जो ऐसे बेल लूँगी अब मैं पिज़्ज़े की रोटी को। आपने ये जो पिज़्ज़े की रोटी है इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलना और लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना, दरमियाने साइज़ में हो। ये देखिए आपने सिर्फ इतना ही बेलना है, बहुत ज़्यादा नहीं इसको बेलना। मेरा जो ओवन वो छोटे साइज़ का है तो मैं उसकी ट्रे में ही पिज़्ज़ा बनाऊँगी, क्योंकि उसके अंदर बड़ी ट्रे नहीं आ सकती। इसलिए ये जो पिज़्ज़ा है ये गोल नहीं चौकोर बनने वाला है, लेकिन टेस्ट में सेम ही होगा। ये जो मैंने रोटी बेली थी उसे मैंने इसके अंदर फैला दी है और साइडें जो मैंने थोड़ी सी मोटी की हैं, ज़्यादा मोटी नहीं की हैं। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। नहीं जी, मैंने रोटी को अच्छे से फैला दिया। अब इसकी टॉपिंग करते हैं। सबसे पहले हमने पिज़्ज़ा सॉस ली है, जो कि तकरीबन 2 टेबलस्पून है। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मेरे चैनल के अंदर है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी का लिंक भी दे दूँगी आप लोगों को। नहीं जी, मैंने पिज़्ज़ा सॉस जो अच्छे से फैला ली है। अब मैं इसके ऊपर चीज़ डालूँगी, लेकिन चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, बस थोड़ी सी डालनी है आपने पहले। देखिए बस थोड़ी सी मैंने चीज़ डाली है, बहुत ज़्यादा नहीं डाली। अब जो चिकन हमने बनाया था उसके बाद सबसे पहले हमने वो डालना है। ये देखिए जी, अपने हाथ की मदद से जो है ना इसे फैला के डाल दें। तो ये ज़्यादा है तो मैं सारा नहीं डालूँगी, तो थोड़ा सा बच जाएगा इसमें से। आपको यकीनन आज की रेसिपी अच्छी लग रही होगी। ये तकरीबन एक मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बन रहा है। चलिए, ये चिकन मैंने अच्छे से फैला लिया है, तो अब इसके बाद वेजिटेबल्स की बारी आएगी। तो आप ये देख लें, मेरे पास ग्रीन वाली शिमला मिर्च है, उसके बाद रेड वाली शिमला मिर्च है और टमाटर हैं, प्याज हैं। तो ये वेजिटेबल्स मैंने थोड़ी थोड़ी सी बस काटी हैं, ज़्यादा नहीं काटी हैं। इनको अच्छे से फैला के आपने डाल लेना है पूरे पिज़्ज़े के ऊपर। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में मुख्तलिफ़ किस्म के पिज़्ज़े बनाना सिखाऊंगी। प्लीज़ आपने मेरी वीडियो देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में आके लाजमी मुझे बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आज की। जी, मैंने वेजिटेबल के बाद ग्रीन ऑलिव्स भी डाल लिए थे। अब मैं इसके ऊपर चीज़ डाल दूँगी। आपने पहले थोड़ी सी चीज़ डाली थी, लेकिन अब आपने जितनी आपको ज़रूरत है उतनी डालिएगा। तो जो मैंने इस पिज़्ज़े के लिए 100 ग्राम ली थी। ये देखिए जी, मैंने सारी चीज़ इसके ऊपर फैला ली है। अब मैं इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स लगाऊंगी।
मुझे लगता है कि पिज़्ज़ा एक ऐसी चीज़ है जो तकरीबन सबको ही पसंद होते हैं, छोटे बड़े सबको ही। मेरे घर में तो सभी इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। इन सब की अपनी अपनी चॉइस है। ये देखें जी, ये सब कुछ मैंने इसके ऊपर लगा दिया, तो अब आपने इसे पुश करना है हल्के से कि सब चीज़ें जो है ना वो साथ में चिपक जाएँ। इस तरह करने से ये होता है कि जब पिज़्ज़ा पकता है तो जो पिज़्ज़े की रोटी और जो ऊपर टॉपिंग है वो अलहदा नहीं होती। ये देखिए जी, मेरा पिज़्ज़ा बन गया है। मैंने इसे 20 मिनट के लिए ओवन में रखा था। मैंने इसे ओवन में 200 डिग्री पे रखा था, ऊपर और नीचे वाला दोनों मैंने चलाए थे, और 20 मिनट के लिए रखा था मैंने। नहीं जी, मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ, लेकिन असल में ये बहुत गर्म है, मुश्किल हो रहा है कटिंग करने में। फाइनली मैं इसकी कटिंग कर ली है, ठीक से हुई नहीं, गर्म बहुत ज़्यादा है। आप नीचे से भी देख लें, ये कितना ज़बरदस्त है, और आपको लग रहा होगा ये सॉफ्ट भी काफ़ी है। ये देख लें आप। यकीनन आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलेंगे। अगर आप चाहें तो आप ओरिगानो डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, इसलिए मैंने पहले नहीं डाले, अब मैं डाल रही हूँ थोड़े से, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है। मैंने पहले नहीं डाले क्योंकि हर कोई पसंद नहीं करता, सबकी अपनी चॉइस है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो में मिलेंगे।